जो कर्ता शक्ति से युक्त फल को न चाहने वाले पुरुष, चाहने वाले अभी और लभिक तथा दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव वाले अधुचारी और हर शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो करता है असुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धुर और दूसरों की जीविका नाश न करने वाले। हे भक्त मित्रों, दूसरों को पेट पर लात मारने वाले महापापी है, दूसरों को निंदा करने वाले महापापी है, दूसरों को शिक्षा से दुर्वस्थ रखने वाले घमंडी है। अगर आपके पास ज्ञान प्राप्त हो गया है तो आपसे कोई ईर्ष्या रखता है, कोई दिवस रखता है, तो आपको कोई घमंडी समझता है, ऐसा कर्तृत्व को अपने मन को न करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भक्त, इस प्रकार से सुनिए, ध्रुव दूसरों की जीविका को नाश न करने वाले तथा शोक करने वाले आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। जो आलसी है, आप रात दिन भैया घर में सोए हुए रहिएगा और कहिएगा कि अगला आदमी सुखी है, हम दुखी हैं। भैया अगला आदमी कर्म कर रहा है तो वो तो सुखी होगा ना भैया। मित्र बताइए आप ही लोग। और जो घर पर आराम कर रहा है, आए वो परिश्रम कर रहा है, कमा के बाहर से ला रहा है, भगवान के प्रति जो गलत नहीं कर रहा है, हम ईमानदारी के रोटी खा रहे हैं, हम 100 रुपया कमाएंगे, 100 रुपया से हम आगे बढ़ेंगे। वो ईमानदारी का, और वो आप बेईमानी से 1 लाख रुपया भी कमा लीजिएगा, आपका शांति मिलेगा, शरीर में सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए ईमानदारी की रोटी खाइए और हरि का गुण गाते जाइए। यह आपका मार्गदर्शन है, यही आपका जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन प्राप्ति के, यही विद्या का ज्ञान है। नहीं तो विद्या तत्व आपको क्या प्राप्त हुई है? जैसे सरस्वती मानी ज्ञान की बुद्धि है, उनसे हम ज्ञान की प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, हम लोग को ज्ञान की प्राप्ति दे। हे माँ भैरव लक्ष्मी, धन की कमी ना हो, धन का कुबेर हमारे घर में वास हो। जिस प्रकार से हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण करके भगवान से नए प्रकार से प्रतीत करते हैं, नए प्रकार से प्राप्त करने का मान करते हैं, उसी प्रकार से समझना चाहिए भक्त। तब भगवान क्या कहते हैं आगे सुनिए कथाओं में। मित्रों, आलसी कभी नहीं करना चाहिए हर मनुष्य को। और तब भगवान कहते हैं, बुद्धि वेत्रिष्टा गुणत्रयम श्रीने प्रचमो नासम दृप्तम ने धनंजयम। इस प्रकार से विलोचना को अपने मुखों से भगवान ने और कहते हुए तत्वों को कहे हैं, हे धनंजय, अब तुम बुद्धि का और घृतियन हे प्रभु। तब भगवान कहते हैं, घृति और भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्ण से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्ता और अकर्ता को, भय और अभय को तथा बंध और मोक्ष को यथार्थ जाती है, वह बुद्धि सावित्रिक है। हे पार्थ, जो मनुष्य जिससे बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्ता और अकर्ता को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। वो बुद्धि जो कर्ता और कर्ता को नहीं जानता, वो मनुष्य राजसी है। वो जानना नहीं चाहता है या सुनना नहीं चाहता है, वो राजसी है। उसको तो हृदय में और उसका शरीर में दुख तो उत्पन्न ही होगा। अर्जुन, हे मित्रों, माताएं, बहनों, जिस प्रकार से कथा में वाणी में उच्चारण किया गया है, इस कथा को, गीता को स्मरण सभी भक्तों को करने के लिए हम प्रतीत कर रहे हैं। आप भगवान के प्रति झुकाव होइए, यह महानता है, यह भगवान की प्रतीत है।
तब भगवान क्या कहते हैं, राशि है, हे अर्जुन जो तमोगुण से घिरी हुई, हे अर्जुन जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेता है। हे प्रभु, जो हीरा को नहीं पहचानता, जो हीरा को नहीं पहचानता वो क्या मनुष्य है। हे प्रभु, हे ज्ञानी मनुष्य, हे पृथ्वी लोक के मनुष्य, इस प्रकार से हीरा को पहचानना प्रारंभ करिए, और नहीं तो ये मिट्टी में शरीर एक दिन तो मिलना ही है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में चले जाएगा। इसलिए वाणी को अपना, यहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने मुखों से कह रहे हैं, इस वाणी को सुनते हुए कितना मन हर्षित होता है। भक्त मित्रों, दोस्त, इस वाणी को सुनिए। तब कहते हैं, तमोगुण से घिरे हुए बुद्धि अधर्म को यही धर्म ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है और बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अविचारी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह दृष्टि साबित है। हे पार्थ, पृथक पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाले मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म और कर्म का अर्थात और कर्मों के धारण करता है वह धारण शक्ति राशि है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा और चिंता और दुखों को तथा आत्मा को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है वह धारण शक्ति तामसी है। हे भारतवर्ष श्रेष्ठ अर्जुन, जो तामसी है उसको और हम तामसी देते हैं, जो रात दिन चिंता दुख में डूबे रहते हैं उसको हम उसी अवहेलना में डाल देते हैं। हे अर्जुन, हे भारत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के मुख को भी तुम मुझसे सुन। हे भारत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुन। जिस सुख से साधक मनुष्य भजन ध्यान और वेदांतित को अभय से रमन करता है, जो हरि कीर्तन भजन हरि के नाम लेता है, हरि का जाप करता है, उसको कैसे सुख प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तुम सुन, श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से बोल रहे हैं। रमन करता है और जिससे दुखों के अंतों का प्राप्त हो जाता है, दुख को अंत को प्राप्त हो जाता है, मनुष्य को दुख फिर ठेक ही नहीं सकता है। हे, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यापी विश्व के तुल प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल है। इसीलिए वह परमात्मा विश्व बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय के तुल है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। हे प्रभु, हे भक्त, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करता है उसे सुख प्राप्त होता है, उस सुख को भोगता हुआ अपने ज्ञानों को प्रतीत होता है। करने वाले वह निंद्रा आलस और परमार्थ से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथक में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ये गीता में ही स्मरण किया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको इन तीनों गुणों को रहस्य को कोई उल्लेख कर देगा, नहीं, भगवान ने आपका गुणों का उल्लेख किए हैं, आइए भगवान ने आपको प्रतीत किए हैं। हे परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को तथा शूद्रों को कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्ति किए गए हैं।
जो ब्राह्मण है, परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य किसको कहते हैं? इसको जो अपने कर्म से प्रतीत होते हैं, अपना कर्म से गुणों से द्वारा व्युक्त किया जाता है, उसे क्षत्रिय और कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं और वैश्य भी कहते हैं। किस प्रकार से वैश्यों का तत्व शूद्रों को कर्म स्वभाव से होता है, सबका अपना अपना कर्म से स्वभावों का वर्णन होता है, अंतकरण किया जाता है, ऐसा ही तत्व है। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस प्रकार से भक्त राधे राधे बोलते जाइए। माताएं बहनों, राधे राधे, हरे कृष्णा।